नमस्कार साथियों, आप जो ये दिल्ली में जंतर मंतर पर देख रहे हैं, जो अराजकता वहां पर फैली हुई है, इस अराजकता के जिम्मेदार यही सो कॉल्ड अपने आप को कहने वाले स्टूडेंट हैं, जो नीट के पेपर के लिए वहां पर विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब इनका मकसद जो है बिल्कुल साफ सामने आ गया है और इन्होंने जो है जो वहां पर अराजकता फैलाई है, जो वहां पर इन्होंने हंगामा खड़ा किया है, उसके पीछे जो इनका मकसद था वो बिल्कुल साफ हो गया है। इनका मकसद साफ साफ था कि ये जो है देश में अराजकता फैलाकर देश को जिस तरीके से नेपाल में हुआ है कि नेपाल में जो है वो सत्ता को उखाड़ फेंक कर जो है वहां कुछ सो कॉल्ड स्टूडेंटों ने जो है वो देश में इस तरीके की स्थितियां फैला दी थी कि वहां पर जो है देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद बांग्लादेश में भी इस तरीके की स्थितियां हुई थी कि शेख हसीना को जो है वहां पर इस्तीफा देना पड़ा था और देश से जो है वो जाना पड़ा था। यही कोशिश ये करने की कर रहे थे भारत के अंदर भी, लेकिन भारत में इनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि कौन यहाँ पर प्रधानमंत्री की कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है। तो ये जो है इनके इरादे साफ साफ यहाँ पर नजर आ रहे हैं और इन्होंने जितने भी यहाँ पर नारे लगाए हैं कि 370 को बहाल करो, कश्मीर में जो है वो आजादी दो, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद और शर्जिल इमाम को छोड़ दो, उमर खालिद को छोड़ दो, और उस तरीके के जो है इन्होंने धर्म के ऊपर भी जो इतना बड़ा आक्षेप किया है कि भाई राम की जो है वो राम की पत्नी सीता के लिए काम करते हैं ये सब लोग जो हैं, और राम की पत्नी सीता के लिए काम करते हैं, और जो अंबानी की पत्नी है नीता है उसके लिए काम करते हैं। तो इस तरीके की जो इन्होंने यहाँ पर आफत मचाई है और इस तरीके के जो ये इन्होंने अपने पूरे के पूरे इरादे सामने रखे हैं, इससे पूरा तरीके से साफ हो गया है कि ये ना केवल जो है नीट का कोई विरोध कर रहे थे, नीट इनके एजेंडे में बिल्कुल भी नहीं था। इनके एजेंडे में पूरी तरीके से भारत विरोध ये प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे और ये अपनी एक प्लानिंग बनाकर आए हुए थे कि किस तरीके से जो है भारत में भी नेपाल और बांग्लादेश जैसी स्थितियों को बना दिया जाए। लेकिन इनके इरादे पूरी तरीके से फेल हो गए और देश के अंदर जो एक प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, मजबूत प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, और देश को जो है इस अराजकता में झोंकने की ये जो कोशिश कर रहे थे, ये कोशिश इनकी पूरी तरीके से नाकाम हो गई। जहां तक बात है नीट की, तो नीट का तो दोबारा भी पेपर कंप्लीट हो गया है और उसमें जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट थे वो दोबारा भी जो है नीट की तैयारी में लग गए थे और अब नीट का पेपर भी हो गया है और नीट का रिजल्ट भी आ गया है और वो अपने अपने काम पर जो है वो लग गए हैं, उनके एडमिशन की प्रोसेस भी अब चालू हो गई है। लेकिन ये जो अपने आप को वहां पर स्टूडेंट बताकर जो है हंगामा और अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे और इन्होंने जो है वो पुलिस वालों के ऊपर भी जो है वो एक तरीके से जो है डंडे बरसाए, पत्थर बरसाए वहां पर, और पुलिस वालों को भी इन्होंने एक तरीके से घायल कर दिया। तो ये अंजाम अब इनको भुगतने के लिए तैयार हो जाना पड़ेगा, क्योंकि अब दिल्ली पुलिस जो है पूरी गहराई के साथ जो है वो वहां पर फोरेंसिक जांच कर रही है। बाकायदा दिल्ली पुलिस जो है वो फिंगरप्रिंट इकट्ठा कर रही है, सीसीटीवी कैमरों की फुटेजों को इकट्ठा कर रही है और अलग अलग तरीके से जो है उन सारे लोगों के खिलाफ जो है सबूत को इकट्ठा कर रही है जो इस पूरे के पूरे अराजकता में दिल्ली पुलिस के ऊपर हमला करने में शामिल थे। तो अब इनको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से अराजकता फैलाई जाती है और इस अराजकता का जो है वो अंजाम क्या होता है। इनको अंदाजा भी नहीं है कि इनके ऊपर जब मुकदमे लगेंगे तो उन मुकदमों में इनको क्या क्या मुकदमे इनके ऊपर लगेंगे और इनको हो सकता है कि जल्दी बेल भी ना मिल पाए और ये कई सालों सालों तक जो है ये जेल के अंदर सड़ने के लिए मजबूर हो जाए। और आगे जो ये एक तरीके से अगर ये सोच रहे हैं कि अपना कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, कोई आगे परीक्षा देने की तैयारी कर रहा है, तो ये सारे काम इनके अब रुक जाएंगे। और इन्होंने जो सोचा था कि हम जो है देश में अराजकता फैलाकर जो है इस तरीके की स्थितियों को बना देंगे, ये इनका पूरा का पूरा जो है वो तंत्र फेल हो गया। और खास तौर से कुछ राजनीतिक पार्टियों के गिद्ध भी इसमें शामिल हो गए और उन गिद्धों ने जो है इस समय जो है अवसर देखा कि इस अवसर के ऊपर जो है किस तरीके से नोचा जाए लोगों को, और नोच के जो है वो अपना किस तरीके से उल्लू सीधा किया जाए। तो जो पार्टियों के नेता भी इसमें आए हैं, उन नेताओं को भी जो है इस बात को समझ लेना चाहिए कि इस तरीके की अराजकता से अगर वो ये सोचते हो कि उनको जो है वो लोगों की वोट मिल जाएगी, लोगों का समर्थन मिल जाएगा, तो वो अपनी भूल के वो इस भूल में बैठे हुए हैं। तो ये इस तरीके की अराजकता से, इस तरीके के हंगामे से अगर कोई ये सोचता है कि उसका उल्लू सीधा हो जाएगा, तो वो बिल्कुल जो है मूर्ख है और वो देश के खिलाफ जो है वो काम कर रहा है।
है। अगर इनको कोई बात अपनी रखनी भी थी, किसी बात का अगर इनको विरोध करना था, तो उस विरोध को जो है ये शांतिपूर्वक तरीके से कर सकते थे। और खास तौर से जो है अब इसमें जो ये लेफ्टिस्ट लोग घुस गए हैं, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहने वाले जो लोग इसमें घुस गए हैं, अब ये लोगों ने जो है इस पूरे के पूरे धरने को, इस पूरे के पूरे काम को जो है हाईजैक कर लिया है। अब इसमें हर एक राजनीतिक पार्टी का मुखिया भी ये अवसर देखने की कोशिश कर रहा है कि तेरे नंबर किस तरीके से बढ़ जाएं। तो अब इसमें आपने देख लिया, अभी आप देख भी रहे होंगे कि इसमें समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी, राहुल गांधी भी, सोनिया गांधी भी, प्रियंका गांधी भी, ये सब लोग जो है इस पूरे के पूरे एक हंगामे में जो है अगर घुस गए हैं और हर एक इसमें ये कोशिश कर रहा है कि उसको कितना क्रेडिट मिले और किस तरीके से उसकी जो है वो आगे साख बन जाए और कैसे जो है उसको आगे भविष्य में वोट मिल जाए। तो इस तरीके से ये जो वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से इनकी नाकामी है। और किसी जो है जो स्टूडेंट तो कभी भी इस तरीके का विरोध या इस तरीके के हंगामे नहीं कर सकते। और खासतौर से जो है वो बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट का जो तैयारी करने वाला बच्चा होता है बहुत सेंसिटिव बच्चा होता है, उसको जो है वो पूरी तरीके से पढ़ाई के ऊपर मतलब होता है, उसको दाएं बाएं की चीजों से कोई मतलब नहीं होता है। तो वो बच्चे पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर भी रहे थे। एग्जाम जो एक तरीके से जो है एग्जाम जो वो हो गया था, तो उसके बाद जो है बच्चों ने दोबारा से नीट की तैयारी करनी शुरू की थी। उसके बाद जो है वो बच्चे सफल भी हो गए, रिजल्ट भी आ गया। अब वो अपने मकसद के ऊपर जो है उन आगे चलने लग गए हैं और उनको जो है कामयाबी भी मिल गई है। लेकिन इस तरीके के जो सो कॉल्ड स्टूडेंट जो वहां पर हंगामा कर रहे हैं, अब इनको अपने अंजाम के लिए तैयार होना पड़ेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।